अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी का बेड़ा गर्क क्यों है? ठीक है जनाब, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा भी हो सकता है, इसलिए आपको मुझे 2-3 इसके जो वीडियो के हिस्से उस तक आपने मुझे बर्दाश्त करना है, क्योंकि मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ताल्लुक हमारे फ्यूचर जनरेशन से है, न सिर्फ मेरे बल्कि आपके, हम सब के फ्यूचर जनरेशन के साथ। क्यों हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने ज़िंदगी के 18-20 साल गुजारने के बावजूद उसमें इतना दम नहीं होता कि वो चाहे NTS हो, चाहे IELTS हो, चाहे CSS हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, बाहर जाना हो, किसी से बात करनी हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसके बाद वो प्रोनाउंसिएशन, वो एक्सेंट, वो रवानी नहीं होती, वो ज़बान को इंजॉय करने की उसमें ताकत नहीं रहती। वो ज़बान से, स्पेशल इंग्लिश लैंग्वेज से, वो हमेशा घबराता रहता है, क्योंकि उसके जहन में एक डर बैठ जाता है कि अंग्रेज़ी किसे कहते हैं, अंग्रेज़ी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लोग फेल हो जाते हैं, अंग्रेज़ी ऐसा सब्जेक्ट बहुत बोर है, बहुत ड्राई है। इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ तो फिर हमारे मुल्क में जो है अंग्रेज़ी चाहे पढ़ना हो, चाहे पढ़ाना हो या सिखाना हो, उसकी हालत बहुत ही दगरगू है। सबसे पहले इसके वजूहात ढूंढते हैं कि ये है क्यों, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ सर कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी को अपना नॉलेज, अपना इल्म, अपना तजर्बा दिखाने के लिए, या किसी के पगड़ी उछालने के लिए नहीं, या किसी को इल्ज़ाम देने के लिए कि इसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे पास जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के मालिकान हैं, वो एक दूसरे को, इसका हुकूमत है, आम माशरा है, हम एक दूसरे को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ मेरे बच्चे का मसला नहीं है, ये सिर्फ आपके बच्चे का मसला है, ये हम सब के बच्चों का मसला है हायर एजुकेशन में। तो इसलिए इसको पहले हम देखेंगे कि इसका मसला। अच्छा, अब मैं अगर अपने पेटी बन भाइयों के लिए, मेरे पेटे भाई बन कौन है, भाई कौन है, मैं चूँकि ख़ुद भी एक अदना सा उस्ताद हूँ, और मेरे भाई बहन जितने भी हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मालिकान हैं इन स्कूल कॉलेजेस के, इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनके करता धरता हैं, अगर इनका एहतराम करते हुए अगर मैं खामोश भी रहूं, मैं ये मसला छेड़ूँ नहीं इस तरह से, लेकिन भाई मेरे पब्लिक बड़ी होशियार हो गई है, जो पब्लिक में सारे आ जाते हैं, पब्लिक आप स्पेशली आपको जो पेरेंट्स हैं, और आजकल तक आपसे छोटे से छोटा बच्चा है वो भी सोशल मीडिया की वजह से इतना होशियार हो गया है, उसके बाद इतना नॉलेज, इतनी समझ आ गई है जो शायद हमारे ज़माने में हमारे पास जवानी में भी नहीं होता था। इसलिए तो इफ़ लेटिंग द थिंग्स गो अंडर द कारपेट, किसी चीज़ को इग्नोर करने की बजाय, मसले को नज़रअंदाज करने की बजाय, बेहतर है कि हम इसका मसला हल ढूंढें, ताकि माशरा, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हम असातिज़ा किराम, हम एजुकेशनिस्ट के ऊपर वो हंसे ना, और वो हमें मुरद इल्ज़ाम न ठहराएं, क्योंकि किसी मसले के हल की तरफ पहला कदम ये समझा जाता है कि हम पहले उस मसले को मसला समझें। अगर उस मसले को मसला ही नहीं समझते, हम कहते हैं यार जान दो गड्डी, मसला कोई नहीं है, ठीक है जी। तो जिस तरीके से हमारे पिछले कई दहाइयों से, जब से शुरू से हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमारे पढ़ने वाले, लिखने वाले, रीडिंग राइटिंग रोबोट निकल रहे हैं, उनमें कोई जान नहीं होती, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की ताकत नहीं होती, तो बिल्कुल इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा, और शायद इसमें कोई चेंज करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जो मेरे बहन भाई जो मसले को समझते हैं, समझने वाले, वो मेरे साथ आगे जाएंगे। जो ये समझते हैं कि ये कोई मसला कोई नहीं है, उनको बिल्कुल खुल्ला उनको छुट्टी है, उनको इजाज़त है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पे बंद कर लें, जाएँ अपनी अय्याशी करें, अपनी दुनिया में मगर रहें, खुश रहें। लेकिन चूँकि एक उस्ताद के होने के हवाले से और अंग्रेज़ी ज़बान के तालिब इल्म होने के हवाले से मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस मसले को मैं पॉइंट आउट कराऊँ, इसको मैं हाईलाइट करूँ, ताकि हम अपने नई जनरेशन की हेल्प कर सकें। जो सबसे पहला मसला, जो जड़ है इस मसले की, वो है एक यूजलेस, बेकार सी कन्फ्यूजन। हमने अपने को उलझन में डाला हुआ है, विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट के हीरो की तरह, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। हमें पता है कि हम में से जितने भी हम पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, हमें पता है कि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं इसलिए नहीं है कि हमने 10वीं जमातें 12 जमातें पास करने के बाद, इंटर FSC पास करने के बाद हमने घर बैठ जाना है, हमने कोई बड़ा सूरमा बन जाना है। हम सबको पता है कि हायर एजुकेशन के बगैर हमारी एजुकेशन का, स्कूल का, कॉलेजेस का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मेरे, अगर आपने 10th पास करना है, उसके बाद आपने FSC करना है, इंटर पास करना है, उसके बाद आपने हायर एजुकेशन में जाना है। हायर एजुकेशन किसे कहते हैं? आपके पास इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आपके पास IT है, बिजनेस है, आपके पास और ह्यूमैनिटीज़ हैं, आपके पास BS है, MPhil है, PhD हैं। तो भाई मेरे इसमें से कोई भी आप मुझे दर्जा बताएं जो अंग्रेज़ी के बगैर आप कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं
ہم اتنے بڑے جو عفریت ہے اس کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری جو نوجوان نسل کو یہ کھا جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا. میرے جتنے بھی دوست ہیں, جو اتنے بہن بھائی ہیں, جو میرے سینئرز ہیں, جو ہائر ایجوکیشن میں, یونیورسٹیز میں, چاہے وہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے پیدل ہونے کا سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی انجینئرنگ, میڈیکل, آئی ٹی, بزنس, ہیومینٹیز, بی ایس, ماسٹرز لیول پہ, ایم فل, جتنے بھی ہم بکس پڑھتے ہیں وہ یا تو انڈیا سے درآمد شدہ ہوتے ہیں, انڈیا سے پائریٹڈ ہوتے ہیں, انڈیا سے اسمگلڈ ہوتے ہیں, یا انگریزی کو لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. ہم میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی سی کتاب لکھ سکیں کسی بھی سبجیکٹ پہ. ہم اکثر لکھ بھی لیتے ہیں جس میں وہ مزہ, وہ فلیور, وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتا جو کہ نیٹو اسپیکرز یا انڈینز, یہ جتنے بھی میرے ہائر ایجوکیشن میں پڑھنے پڑھانے والے میرے دوست ہیں, میرے سینئرز ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہے. تو اگر ہمارا یہ حال ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ پاکستان میں انگریزی زبان کا بیڑا غرق ہے. ٹھیک ہے, کیوں ہے؟ پہلے وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ویڈیوز کو میں انٹینشنلی میں چھوٹا رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلے ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. میرے کسی بات سے دل آزاری ہوئی, میری باتوں میں کوئی غلطی ہو, یو آر اوپن ٹو come up on my YouTube and Facebook. Just do give your comments and I'll be happy to learn from you. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.